हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्शित तोमर। वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप सबको कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ तीन सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इकोनॉमिक्स पे। क्लास 11 की बुक है स्टैटिक्स, उसका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, उससे स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। उसके फर्स्ट में है कि स्टैटिक्स। अब हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम जानेंगे कि व्हाट इज़ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है क्या? तो जो स्टैटिक्स है वो एक न्यूमेरिकल डाटा है जो कलेक्शन ऑफ डाटा करती है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में और उसे इंटरप्रेट करती है फॉर न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसे इंटरप्रेट करती है ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो स्टैटिक्स क्या करती है? स्टैटिक्स डील करती है कोई भी एक ऐसा डाटा जिसको यूज़ करके वो बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए हम स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स ओवरऑल वर्ल्ड यूज़ होती है, हर तरीके से जो भी डाटा होता है उसको यूज़ करके कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी जो पॉपुलेशन की काउंटिंग हम करते हैं उसमें भी हम स्टैटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जो क्या करती है वो बताती है कि एक ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो कैसे एलोकेट करेगा स्कैर्स रिसोर्सेज को, यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है उन्हें वो कैसे उनको अरेंज करेगा अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो उसे हम उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को चाहिए हु मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। अगर वो कुछ भी खरीद रहा है, उस पर मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे क्या चाहिए? उसे सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। एक प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या चाहिए? उसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। उसकी सिर्फ यही नीड है कि उसका जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा हो। नेक्स्ट इज़ सोसाइटी। सोसाइटी को क्या चाहिए? सोसाइटी को चाहिए कि इसका सोशल वेलफेयर हो, लोग ज़्यादा गरीब ना हो, सब में इक्वालिटी हो, सब में इनकम फ्लो हो रहा हो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों, वो चाहिए सोसाइटी को। तो सोसाइटी को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सोशल वेलफेयर। तो वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी वो है जब शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज हो जाती है इन रिलेशन ऑफ देयर डिमांड। अगर कोई एक पर्टिकुलर गुड है, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके रिलेशन में जो वो गुड्स है वो बहुत कम है, तो वो हो जाती है स्कैरसिटी, यानी कमी पड़ जाना उस चीज़ की, लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिन स्मिथ। एडमिन स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक दी थी जिन्होंने उसमें इंक्वायरी में बताया था कि एक कंट्री को ओवरऑल क्या चाहिए, कि उसकी वेल्थ अच्छी हो, उसमें ओवरऑल कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हो रहा हो। तो एडमिन स्मिथ में इस बुक में यही बताया हुआ है। इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये 1776 में आई थी। So we are started from the next topic. Next topic is scarcity defined by Lion Robbins in 1932. इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर की एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब वो कैसे एंड है, यानी रिसोर्सेज बहुत कम है और वो कैसे उनका अल्टरनेटिव यूज़ ढूंढते हैं, यानी एक रिसोर्सेज से वो बहुत सारे यूजेस, उसके अलग अलग यूज़, अल्टरनेटिव यूज़ कैसे ढूंढते हैं, ये इस स्कैरसिटी की डेफिनेशन में इन्होंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होती है? टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दो होती हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है जिससे क्या होता है, अर्न मनी एंड वेल्थ। इससे क्या करते हैं हम? मनी अर्न करते हैं और वेल्थ अर्न करते हैं। सेकंड, इससे जनरेट होती है हमारी न्यू इनकम जनरेशन होती है, और जो है हमारा
फ्लो इंक्रीज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ओवरऑल द इकोनॉमी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? वो एक्टिविटी ना ही जिससे हमें कोई मनी अर्न हो रही है, ना हमारी वेल्थ बढ़ रही है, ना उससे कोई न्यू इनकम जनरेट हो रही है, और ना ही उससे हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल जैसे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, चैरिटेबल और पेरेंटल। ओके, तो हम इनके एग्जांपल में थोड़ा और डीपली बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल है जैसे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, वो आ जाता है प्रोडक्शन में। कंजप्शन, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे कंज्यूम करना आ जाता है कंजप्शन में। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आ जाता है इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट इज एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना। फॉर एग्जांपल, कोई दो कंपनी है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी दो कंपनियां हैं। ठीक है, ए क्या करती है? एक गुड्स बनाती है, और बी क्या करती है? बी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये क्या करेगी? ये अपने गुड्स, अगर मान लो इस वाली कंपनी को चाहिए गुड्स, तो ये इसके बदले में से अपने गुड्स प्रोवाइड कर देगी, और ये बी कंपनी क्या करेगी? इसे कोई भी मनी टर्म में वैल्यू ना देके इसके बदले में इन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। तो ये हो गया एक्सचेंज होना, इसमें आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जाता है कि ओवरऑल द इकोनॉमी जो भी हमारी है उसमें ओवरऑल इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, यानी हर एक टाउन, विलेज, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि वो सबको मिले और उसका बेनिफिट सबको हो। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल का वो लेते हैं हम सोशल। सोशल में क्या जाता है? जो लोग सोशली वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, ठीक है, वो सब आ जाता है सोशल में। सोशल में जैसे आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन को ले सकते हैं कि सोशल वर्क में लेते हैं बहुत सारे लोग एजुकेशन को, ताकि हम एजुकेशन को बढ़ाएं, लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, तो वो सब आ जाता है सोशल में। नेक्स्ट है रिलीजियस। रिलीजियस में इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो टेम्पल्स होते हैं, मस्जिद होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब में क्या होता है? इन सब में लोग जाते हैं। ठीक है, तो उनके पास फंड कहाँ से आता है? वो भी तो एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। वहाँ पे एक बना हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हो, अपने जो भी आपके बिलीव है गॉड में वो शो कर सकते हो, तो उसके लिए ये वाला रिलीजियस में आते हैं वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल वर्क जो भी होता है वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, क्योंकि ना ही वो प्रमोट करता है कोई भी मनी या फिर वेल्थ अर्न नहीं होती उससे, ना ही वो कोई न्यू इनकम जनरेट करता है, और ना ही गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा होता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, अलग अलग लीडर हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तो इसीलिए। नेक्स्ट है चैरिटेबल। चैरिटेबल, जो लोग चैरिटी करते हैं, तो चैरिटी के बदले में ना तो उन्हें पैसे अर्न होते हैं, ना ही उनकी कोई इनकम होती है, और ना ही उनसे उनकी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे हमारे इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो रही होती है। तो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए भी कुछ लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो वो भी इसी में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नेक्स्ट है पेरेंटल। पेरेंटल में क्या आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है जो अपने बेटे को पढ़ा रही है, तो वो आ जाएगा पेरेंटल में। क्यों? क्योंकि ना तो उससे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ना टीचर की कोई इनकम हो रही है, ठीक है, तो वो इसीलिए पेरेंटल में आ जाएगा, क्योंकि वो खुद एक टीचर है, तो वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो उसके लिए उसकी लव एंड केयर है, ठीक है, तो वो इसीलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, क्योंकि उसके बदले ना तो उसका बेटा उसे पैसे दे रहा है और ना इसकी कोई इनकम हो रही है। ओके, सो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। कंज्यूमर हम सब लोग हैं। हम क्या करते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं अपनी जो भी वांट्स हैं उनको सेक्रीफाई करने के लिए,
तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर। उसके जस्ट अपोजिट प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वही होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो हम सब लोग कंज्यूम करते हैं, और उन्हें उनके बदले में उनकी इनकम जनरेशन होती है। ओके, नेक्स्ट इज सिंगुलर सेंस। ठीक है, दो सेंस होते हैं स्टैटिक्स में, एक होता है सिंगुलर सेंस और एक होता है प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस क्या होता है? सिंगुलर सेंस होता है, सिंगुलर सेंस बताता है कि स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिकल मेथड और टेक्निक्स जो रिलेटेड होते हैं कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ओके, इसमें क्या होता है सिंगुलर सेंस में, इसकी पहली स्टेज है, इसमें क्या करते हैं जो भी टेक्निक्स और मेथड हम यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, वो सब आता है सिंगुलर सेंस में। नेक्स्ट है प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस क्या होता है? प्लूरल सेंस स्टैटिकल मीन्स वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स जिनको हम एक सिस्टमेटिक कलेक्शन में रखते हैं जो डिफाइंड करती है कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी। ओके, इसमें ये आता है। तो इसमें क्या होता है, प्लूरल सेंस बस यही फिगर्स एंड फैक्ट्स बताता है कि कैसे वो सिचुएशन थी, जैसे कोई भी किसी से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट किया है तो जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर्स थी वो हमारी प्लूरल सेंस में आएगी। ओके, नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि स्टैटिक्स क्या है। ठीक है, स्टैटिक्स के बारे में जाना कि स्टैटिक्स एक न्यूमेरिकल डाटा है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट फिर हमने जाना कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की जो हमें ये बताती है कि कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स को एलोकेट करता है, उसका बेस्ट अल्टरनेटिव्स फाइंड करता है। ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं, इकोनॉमिक्स में कौन आते हैं? कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी आती है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी वही होता है कि जो कोई भी एक ऐसी गुड्स एंड रिसोर्सेज जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, यानी वो बहुत कम है लेकिन उसके कंपैरिजन में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर हमने पढ़ा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडमिन स्मिथ, जिन्होंने एक बुक दी थी द वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 में। उसके बाद हमने जाना कि स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी थी लायन रॉबिन ने 1932 में। उन्होंने भी यही बताया था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि कैसे हम किसी भी रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ ढूंढ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। टाइप ऑफ एक्टिविटी दो होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है जो मनी अर्न करने के लिए होती है, जिससे न्यू इनकम जनरेट होती है एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो इंक्रीज़ होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी जस्ट अपोजिट होती है, ना उससे कोई हम मनी अर्न नहीं करते हैं, ना हमारी इनकम जनरेशन बढ़ रही होती है और ना ही हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कौन होता है। कंज्यूमर वही होते हैं जो गुड्स खरीदते हैं एंड प्रोड्यूसर वो होते हैं जो गुड्स बनाते हैं। नेक्स्ट सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस पढ़ा था कि सिंगुलर सेंस वो है जो हमें एक स्टैटिक्स और एक स्टैटिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स देगा जिससे हम किसी भी डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे, और प्लूरल सेंस हमें बताएगा कि उससे रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. For more, subscribe the channel, like the video.